Hello everyone, very good evening and welcome all of you today's session of कंप्यूटर साइंस। तो आप सभी का फिल्टर फॉर्म पे स्वागत है, जहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 की फ्री क्लासेस करवाई जाती हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आपको पता ही है, हमारे यहाँ पे फ्री क्लासेस होती है और हमारी फिल्टर फॉर्म की खुद की ऐप भी है। तो आप प्ले स्टोर पे फिल्टर फॉर्म सर्च करिए और हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट और फ्री काफ़ी कंटेंट नोट्स मिलेंगे। तो चलिए आज बढ़ते हैं हमारे क्लास की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक चल रहा है। कल हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है और उसमें एजेंट के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे वीडियो सेशन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारा आज का कंटेंट रहेगा वो होगा हमारा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ह्यूरिस्टिक सर्च ऑफ टेक्निक एंड गेम प्लेइंग। तो आज हम हमारे 3 कंटेंट करेंगे। गेम प्लेइंग वाला हमारा कल थोड़ा टॉपिक रह गया था, तो हम उसको आज इस सेशन में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो हम पहले थोड़ी डेफिनेशन इंट्रो पढ़ लेते हैं। We study the concept of state space and different searches that can be used to explore the search space in order to find a solution. स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन यूज होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब जहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना था उसे हम कहते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। और जैसे लिखा भी हुआ, बिफोर एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैन बी प्रूव्ड इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्टेट स्पेस। इट इज सर्चेड टू फाइंड ए सोल्यूशन टू फाइंड द प्रॉब्लम। हम इसमें सोल्यूशन फाइंड करते हैं, हमारी मतलब सर्च करते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट से हमें दूसरे स्टेट तक जाना है, तो हमें कहाँ तक जाना है? हमारे गोल स्टेट तक। इस मेथड को हम कहते हैं कि स्टेट स्पेस सर्च। और स्टेट स्पेस सर्च वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और स्टेट स्पेस सर्च में हमारे काफ़ी टपल यूज होते हैं। इन स्टेट स्पेस सर्च ए स्टेट स्पेस इज फॉर्मली रिप्रेजेंटेड एज ए टपल। आपके सामने हमारे टपल है जो स्पेस सर्च में यूज किए जाते हैं। इनको हम एक एक करके डेफिनेशन देता हूँ। ये हमारे टपल आगे, जो एस है हमारा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट है, जो हमारा ए है वो सेट ऑफ ऑल एक्शन है, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद जब एक्शन लेने के बाद, और लास्ट में आता हमारा कॉस्ट भी, उसको सोल्यूशन में फाइंड करने हमारी कितनी कॉस्ट आई। हम इसको एक एक करके आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे 1 है हमारी स्टार्ट स्टेट, ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, और ये हमारा है गोल स्टेट। ये है हमारे 8 पजल प्रॉब्लम। इसमें हमारा 3x3 का बोर्ड है, और इसमें 3x3 बोर्ड में हमारे पास 9 स्पेस हैं। ओबियसली अगर 3x3 का बोर्ड है तो इसमें हमारे 9 स्पेसेस होंगे। और इसमें जो नंबर दिए हुए हैं, इसमें जो हमारी स्टार्ट स्टेट में नंबर दिए हैं 7 4 2 1 5 6 3 8, ये हमारी क्या है? स्टार्ट स्टेट है। और इसके बाद हमें हमारी गोल स्टेट दी हुई है, हमें इस स्टेट तक जाना है। मतलब हमें स्टार्टिंग दी हुई है, बट हमें गोल भी बताया गया है कि हमें सॉल्यूशन को फाइंड करना है कि हमें गोल स्टेट तक कैसे जाना है। और जो हमारी स्टार्ट स्टेट है और गोल स्टेट है, इनके बीच में हमें जाने के लिए काफ़ी जो सॉल्यूशन या सर्च करनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स। मतलब हम सीधा तो जा नहीं सकते, हमें 1 by 1 करके रूल्स के मुताबिक ही जाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एस क्या है? हमारा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट है, और जो ए है हमारा एक्शन है। हमें ए स्टेट तो मिल गया, बट अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा ताकि हमें अगली स्टेट तक जा सके। तो ए क्या है हमारे पास? ऑल पॉसिबल एक्शन। तो एक्शन क्या है? जो हमारे एम्प्टी स्टेट हैं, इसको हम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। जैसे हमारी स्टेट है ये, इसको हम अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं।
तो वी हैव दिस 4 पॉसिबल वे टू शिफ्ट दिस नंबर, मतलब हमारे पास 4 पॉसिबल वे है कि हम इन नंबर को मूव कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से एक्शन ले सकते हैं, हमें रूल के मुताबिक ही चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 को 3 से मूव कर दोगे, ऐसा नहीं, आपको रूल के मुताबिक ही चलना पड़ेगा ताकि हम हमारे गोल स्टेट तक पहुंच सकें। मतलब इनको हमें प्री डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हमारी थी स्टार्ट स्टेट, हमारी जो पहली स्टेट है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और हमें कहाँ तक जाना है, हमारी गोल स्टेट तक। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारी जो स्टार्ट स्टेट होगी उसके बीच में जो बोर्ड आएंगे, जो आएंगी स्टेट्स आएंगी, उनको हम कहेंगे इंटरमीडिएट स्टेट्स। ये हमारी सब इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। और इसके बाद हमारा बात आती है एक्शन के बाद रिजल्ट। हमने एक्शन तो ले लिया, हमारे पास पहले स्टेट थी, फिर हमने ऑल पॉसिबल एक्शन ले लिए और उनके बीच में कई इंटरमीडिएट स्टेट भी बन गई। उसके बाद बात आती है हमारी रिजल्ट की। जो रिजल्ट होता है, जो हमारी अलग अलग स्टेट बनी है, ये हमारी रिजल्ट ही हैं, क्योंकि हमारी जो पहली स्टेट थी उसके अंदर हमने नेक्स्ट स्टेट पर जाने के लिए हमें अलग अलग मेथड यूज़ किए, फिर जो हमारे जो मेथड निकल के आए वो हमारे ये क्या हैं, हमारे रिजल्ट हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी कॉस्ट की। हमने ऑल पॉसिबल स्टेट देख ली, उसके बाद हमने एक्शन भी ले लिया, उसके बाद हमारी बारी आती है कॉस्ट की। भी हमारे इन स्टेट के द्वारा जो एक्शन लिया गया और जो रिजल्ट है उनमें कितनी कॉस्ट लगी। कॉस्ट हमारी वो है, हमारे जो स्टार्ट स्टेट से लेके हमारी गोल स्टेट तक जाने में कितना टाइम लगा और डिस्टेंस लगा, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। इसमें हमारी सर्चिंग मिनिमम ही होनी चाहिए ताकि हमारा जो बेस्ट सोल्यूशन निकल गया, क्योंकि अगर सर्च मिनिमम होगी तो हमारा सोल्यूशन भी बेस्ट निकल के आ गया, क्योंकि अगर हमारी सर्च ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा कॉस्ट और डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो हमेशा मिनिमम डिस्टेंस ही होना चाहिए। तो ये हमारा स्टेट स्पेस सर्च। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। स्टेट स्पेस होता है हमारा किसी सॉल्यूशन को फाइंड करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्च करना, और उसके बाद आता है हमारे इसके अंदर जो स्पेस सर्च के अंदर हमारे टपल यूज होते हैं, ये हमारे टपल हैं। और इन टपल को हम अलग अलग वे से यूज़ करते हैं। पहले हम जो हमारी एस है वो हमारा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स है, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने के बाद हमारा रिजल्ट आता है, फिर रिजल्ट आने के बाद हम देखते हैं हमारी कितनी कॉस्ट लगी। ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट थी और हमारी गोल स्टेट तक जाने में हमारा कितना टाइम लगा, डिस्टेंस लगा, वो हमारी कॉस्ट थी। और जो हमारे जो बीच में ये बोर्ड थे उसको हम इंटरमीडिएट बोर्ड्स कहते हैं, और ये हमारा फाइनल गोल है जो हमारा फाइनल निकल के आ गया। ओके, तो ये हमारा स्टेट सर्च। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूरिस्टिक टेक्निक। तो देखते हैं ह्यूरिस्टिक टेक्निक क्या होती है। ह्यूरिस्टिक टेक्निक वो होती है जो हम मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट के अंदर ही सॉल्व कर लें। बाय यूजिंग ह्यूरिस्टिक टेक्निक, हम ह्यूरिस्टिक टेक्निक के द्वारा मिनिमम कॉस्ट में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, उसे हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक टेक्निक। इसमें एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए कम से कम वे का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको कॉलेज जाने के लिए आपके घर से 2 रास्ते निकलते हैं। एक की जो लेंथ होगी या डिस्टेंस होगा वो होगा 10 किलोमीटर एंड दूसरे की होगी 15 किलोमीटर। तो आप कौन सा रास्ता चूज़ करोगे, आप कौन से वे से? ऑब्वियसली आप जो कम वे है उसके में ही जाना पसंद करोगे। जैसे आपका एक रास्ता जाता है 10 किलोमीटर, आप उसको ही जाना पसंद करोगे, आप 15 किलोमीटर जाना पसंद नहीं करोगे। पर ह्यूरिस्टिक टेक्निक कहती है कि आपकी हर एक नोड भी कंसीडर होगी। मतलब जैसे आपका कॉलेज घर से 15 किलोमीटर है, आप 10 किलोमीटर वाले रास्ते से जा रहे हो, आपके 10 किलोमीटर वाले रास्ते में 2 किलोमीटर बाद ही आपके और रास्ते निकलते हैं, तो आपको वो 10 किलोमीटर की वजह से आपको 20 किलोमीटर जाना पड़ सकता है। तो इसके अंदर हमारे ह्यूरिस्टिक टेक्निक हर एक नोड को आपको कंसीडर करेगी। ह्यूरिस्टिक टेक्निक में आपको मतलब बताया जा सकता है कि आपका गोल क्या है। मतलब आपको डिस्टेंस बता दिया कि आपको 2 रास्ते निकलते हैं, एक 10 किलोमीटर जाता है, एक 15। बट इसके अंदर हमारे
हर एक नोड भी कंसीडर होंगी। अगर मान लो आपका 15 किलोमीटर वाला रास्ता है, अगर वो सीधा ही जा रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपका 10 किलोमीटर वाला बता रहा है बट उसके अंदर और भी रास्ते निकल रहे हैं तो आपको वो ज़्यादा पड़ सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ह्यूरिस्टिक टेक्निक के अंदर हमारे हर एक नोड भी हमारी कंसीडर होगी। जो हमारी ह्यूरिस्टिक टेक्निक है उसके अंदर हमारे 4 जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होते हैं। जो पहला है हमारा हिल क्लाइंबिंग, सेकंड है हमारा सिमुलेटेड एनिलिंग ह्यूरिस्टिक सर्च, एंड थर्ड है हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च, एंड फोर्थ है हमारा कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज़ होता है। हम इसे आगे डीप में करेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा सर्च एल्गोरिदम। सर्च एल्गोरिदम हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट में आता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है यूनिफॉर्म सर्च एंड सेकंड है इनफॉर्मेट सर्च। जो हमारा यूनिफॉर्म सर्च है वो है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च। ये तीनों हमारे यूनिफॉर्म के सर्च के अंदर आते हैं। और इनफॉर्म के अंदर हमारे भी 3 आते हैं, जैसे ग्रीडी हो गया, ए स्टार सर्च हो गया, ग्राफ सर्च हो गया। ये हमारे इनफॉर्म के अंदर आते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टॉपिक है आपका, इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। और अगर आपको ये ग्राफ सही से नहीं दिख रहा तो आप वीडियो की क्वालिटी को 720 पे कर ले ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख जाए। एंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है गेम प्लेइंग। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें इसका रीजन ये है कि इसमें गेम प्लेइंग है जिसमें इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। मतलब कि हमें इसमें दिमाग लगा के खेलना होता है हम, क्योंकि हमारे जो सामने वाला अपोनेंट होता है उसको हराने के लिए हम अलग अलग लॉजिक ट्रिक यूज़ करते हैं ताकि हम सामने वाले को हरा सकें। और वो हमारा अपोनेंट भी हमें कोई सब तरीके यूज़ करेगा कि हम इसको कैसे अगली चाल क्या चलें कि हम आने वाले हमारे अपोनेंट को हरा सकें। इसे हम कहते हैं गेम प्लेइंग। गेम प्लेइंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे गेम प्लेइंग की डेफिनेशन है। गेम प्लेइंग इज एन इम्पॉर्टेंट डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गेम डू नॉट रिक्वायर मच नॉलेज। हमें किसी गेम को खेलने के लिए ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। द ओनली नॉलेज वी नीड टू प्रोवाइड द रूल्स, लीगल मूव्स एंड द कंडीशन विनिंग और लॉसिंग द गेम्स। हमें जो हमारे गेम के रूल्स होते हैं, कंडीशन होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स के द्वारा ही हमारा जीतना और हारना तय होगा कि हम उन कंडीशन के द्वारा ही मूव लेना होगा। ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई मूव ले सकते हैं, बट हमें गेम के रूल के द्वारा ही खेलना पड़ेगा और उसके द्वारा ही डिसाइड होगा कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये हमारा एक बेसिक सा डायग्राम है जो हमें एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, और जिसमें एक्स है वो क्या है, मैक्स मूव लेता है। और जो दूसरा अपोनेंट होता है हमारे सामने वाला, वो क्या करता है, हमारे जो मैक्स मूव होता है उसको मिन करने की कोशिश करता है। मतलब हमारे जीतने की या दूसरे की जीतने की संभावना को कम करता है और अपने जीतने की संभावना को इनक्रीज करता है। और जैसे आपने गेम खेला ही होगा, इसमें एक एक मूव को ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें एक भी गलती की तो अपोनेंट जीत सकता है और हम हार सकते हैं। अगर अपोनेंट ने गलती की तो हम जीत जाएंगे, अगर हमने गलती की तो हम हार जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा एक मूव हमारे इंटेलिजेंस से चलना पड़ेगा। और अगर दोनों इंटेलिजेंस निकले तो ये गेम क्या है, ड्रॉ हो सकती है। जैसे देखो इसमें ड्रॉ हो गई है पर इसमें एक जीत गया है। जो ये हमारी टेक्निक होती है इसको हम कहते हैं मिनी मैक्स एल्गोरिदम काम करता है। इस टेक्निक में हमारा मिनी मैक्स एल्गोरिदम काम करता है। ओके, तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमने आज देखा कि हमारी स्टेट सर्च क्या होती है, इसमें क्या क्या टपल यूज़ किए जाते हैं और इन टपल के नेम क्या है और वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, और हमारा ह्यूरिस्टिक टेक्निक क्या है और कैसे यूज़ में आता है, और इसमें अंदर हमारे क्या क्या मेथड यूज़ होते हैं। और हमने देखा कि सर्च कितने टाइप के होते हैं, और हमने गेम टॉपिक वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया कि मतलब आपको समझाया है। इसमें सिर्फ हम चाहते तो हम भी पूरी थ्योरी डाल सकते थे, पूरा भर सकते थे, पर हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो थ्योरी नहीं आएगा, उसमें आपको कंसेप्ट ही पूछे जाएंगे भी कैसे
सॉल्व करने हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा रिप्लाई देंगे। और अगर आपको हमारे सर से बात करनी तो उनको आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।